तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे थे कि जितने भी सब प्रकार का आपका फाउंडेशंस था, फाउंडेशंस में सब आ गया। अब हम लोग चलते हैं फाउंडेशंस में, ठीक है। तो हम अभी जैसे कि बता रहे थे टोटल आपका वॉल फुटिंग से पहले हम लोग डिस्कस किए थे आपका कि स्प्रेड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग से भी पहले डिस्कस किए थे आपका कंबाइंड फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग। सर वॉइस कट रहा है सर। आवाज कट रहा है सर, वॉइस कट रहा है। यस सर, बहुत ज्यादा। यस सर। तो हम लोग इस तरह से बात किए थे। और अब चलते हैं आपका और वॉल फुटिंग में एक और क्वेश्चन है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वॉल फुटिंग में सर जो हम लोग पीसीसी या फिर आरसीसी का जो स्लैब देते हैं सर, उसके ऊपर में सर जो भी मतलब सीमेंट हम लोग रेशियो यूज करेंगे सर, वो क्या है सर? सीमेंट रेशियो, सीमेंट रेशियो देखो वहां पर से जो आप लोग ब्रिक बॉन्ड का जो रेशियो रहेगा हम लोग वहीं पे इसका इस्तेमाल करेंगे। 1:3 का लेंगे या फिर 1:6 का लेंगे, 4 का लेंगे या फिर 6 का लेंगे। वो डिपेंड करता है वहां पर जो आपका कंस्ट्रक्शन जो आप बनाना चाहते हैं, जो आपको बोला गया है, एज पर आपको बोला जाएगा। विदाउट बोला हुआ कुछ नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग को हर चीज का वो मिलता है। आपको कहेगा कि यहाँ पर 16 mm का रड लगाना है तो 16 mm का ही लगाना है, इसमें 12 mm का लगाना है तो 12 mm का लगाना है। उसी तरह से जो हम लोग रेशियो प्रोवाइड करेंगे, तो जो नॉर्मल रेशियो होता है 1:3, 1:3 का हम लोग रेशियो लेकर जो है आपका नीचे में ब्रिक बॉन्ड वहां पर करना शुरू करते हैं। वो सीमेंट मोटार जो बनाते हैं, सीमेंट के साथ इसका एग्रीगेट, सीमेंट के साथ आपका फाइन एग्रीगेट रहता है यानी सैंड, उस दोनों का जो रेशियो रहता है 1:3 का रेशियो रहता है। उस रेशियो से हम लोग यहाँ पर इसका निर्माण करते हैं। अब हम लोग चलते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। हम लोग रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है कि हम लोग इस तरह से रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का नीचे में बना देते हैं, ठीक है। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का 2 ब्लॉक इस तरह से बनाए, और एक जो है प्लेन, जैसे यहाँ पर ब्रिक मैसनरी किया गया है, इसमें भी आपका ब्रिक मैसनरी है और इसमें भी आपका ब्रिक मैसनरी है, लेकिन दोनों में दो आपका टाइप का है। एक में आपका बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, एक में बियरिंग कैपेसिटी कम है। यानी कि फिगर नंबर 51 में कम होगा, फिगर नंबर 52 में कम होगा। 51 में होगा कि 50 में कम होगा, बताओ। 50 में सर 50 में 50 में कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है, इसका यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट है। यानी कि जितना प्रकार का है ये क्या कर रहा है, इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और ये क्या कर रहा है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट, इसका जैसे नीचे आ रहा है एक सरफेस एरिया बढ़ जा रहा, फिर नीचे आ रहा फिर सरफेस एरिया बढ़ जा रहा, फिर नीचे आ रहा फिर एक सरफेस एरिया बढ़ जा रहा, इस तरह से कंटिन्यू इस तरह से बढ़ते जा रहा है। यानी कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इसका पहले से होते आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ आने के बाद लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ तक का जितना भी स्ट्रक्चर का लोड होगा ये ऑलरेडी कम लोड आपका कैरी करेगा, और ये क्या होगा कि ज्यादा लोड कैरी करेगा। ये आपका हैवी लोड को कैरी करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम लोग निर्माण करते हैं तब बनाते हैं, ना कि डायरेक्टली हम लोग जो है इसका कॉन्टेक्ट में देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए।
अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि रिलेटिविटी हैवी लोड्स के लिए जहां पर होता है फुटिंग का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ जिस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लो होता है उस जगह पर हम लोग जहां पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज लो, जहां पर लो कैपेसिटी होता है सॉइल का उस पोर्शन पे हम इसका इस तरह का आरसीसी कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बढ़ते जा रहा है। पहला क्या था कि नॉर्मल हम लोग ईटा देखे, उसके ऊपर में प्लेन सीमेंट कंक्रीट बनाए, उसके ऊपर से ब्रिक वॉल किए। अब क्या कर रहा है कि इसमें रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए, नीचे में हम लोग ब्रिक नहीं दिए और डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह का फाउंडेशन बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, समझना है। उसके बाद हम लोग थर्ड में जाएंगे, क्या कर रहा है उसमें चेंजेस क्या आ रहा है फाउंडेशन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो रेनफोर्समेंट वाला में फिगर क्या दिखा रहा है कि रेनफोर्समेंट का नीचे में पोर्शन में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं, ये आपका बुक में भी सेम फिगर दिया हुआ है। इसमें मेन बार, यहाँ पर एक मेन बार लगा हुआ है, मेन बार के ऊपर में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा हुआ, यानी कि फिगर में जो देखोगे हम लोग टॉप व्यू से दिखा रहे हैं, तो ये जो आपका नीचे पोर्शन पे एक बार लगा हुआ है जो ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ तक सबको दिख रहा होगा, और एक एक यहाँ पर गोल 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 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह से। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस तरह से दिखाते हैं, एक ऐसा एक ऐसा और इसके ऊपर में ऐसा, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से कंटिन्यू बना हुआ है। और ये जो मेन बार है इसके सामने एक बार यहाँ से ऐसे आएगा, इसके सामने एक ऐसा आएगा, इसके सामने से एक ऐसा आएगा, इस तरह से कंटिन्यू एक जाल की तरह इसके ऊपर बना हुआ है। लेकिन हम लोग फिगर में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मेन बार का और डिस्ट्रीब्यूशन बार का दोनों दो रीजन से दिखाया है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो फुटिंग होता है हम लोग जो है इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले क्या था आरसीसी का इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें से हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेंज किए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट वॉल फुटिंग, मतलब कि इस कंक्रीट वॉल फुटिंग के अंदर में द बिहेवियर ऑफ आइडेंटिकल टू दैट ऑफ वॉल फुटिंग है, मतलब ये बिहेवियर जो इसके अंदर का बिहेवियर है उसके हिसाब के लिए हम लोग इसका चेंज किए हैं, इस तरह से हम लोग दिए हैं। यानी कि इसके अंदर में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि इस तरह का इस जाल का पोर्शन को हम लोग इसमें बनाए हैं फुटिंग के दौरान में। रेनफोर्समेंट स्टील प्लेस्ड इन बोटन, यानी कि हम लोग बोटन एरिया में, मतलब कि जहां पर कांटेक्ट किससे हो रहा है सॉइल से, उस पोर्शन को हम लोग जो होगा डिस्ट्रीब्यूट लगा के वहां पर जो है किए हैं। तो क्या कर रहा है कि रेनफोर्समेंट स्टील इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द फुटिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वॉल लाइक रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम और स्लैब। यानी कि जहां पर हम लोग रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स नीचे पोर्शन पे बनाए हैं उसका डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली जो होगा फुटिंग का नीचे सॉइल से हम लोग लगाते हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर में इस तरह से हम लोग उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर में उसको हम लोग लगाते हैं, तब जाके इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि बढ़ जाता है और हम लोग जो होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में भी इसमें बड़ा एक रोल योगदान होता है। अब आते हैं इनवर्स आर्च फुटिंग। हम लोग बहुत सारा मूवीज वगैरह में इस तरह से इनवर्स आर्च हेलो। यस सर। तो इनवर्स आर्च फुटिंग इस तरह से बहुत सारा मूवी वगैरह में हम लोग देखे होंगे कि इस तरह से हम लोग इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है, नीचे से रास्ता बना हुआ रहता है,
तो इस तरह से पुराना पुराना जितने भी किला और महल बनता था उस तरह से ही हम लोग डिजाइन उसको बनाते थे। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि इसमें से कैसे करता है, तो जो कॉलम का लोड है, ठीक है, कॉलम का ये जो कॉलम है, कॉलम का एक लोड आया, ये क्या क्या इस कॉन्टेक्ट जो स्लैब नीचे दिया रहेगा उसमें जाएगा और ये क्या करेगा, इधर की ओर भागेगा, इधर का कॉलम इधर की ओर भागेगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा, लोड को डिस्ट्रीब्यूट जमीन के अंदर में करते चला जाएगा और एक न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये पोर्शन, इसलिए आपका नीचे डाउन में रहता है। और सेम इधर भी आपका सेम इसी तरह ऐसा रहेगा और इधर भी आपका एक कॉलम बना रहेगा, सेम उसका डायरेक्शन में उधर भी जा रहा है, इधर भी एक कॉलम बना हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो आपका इस तरह से इन्वर्स बना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं इन्वर्स आर्च फुटिंग का। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होता है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसका इधर की ओर होता है और इसका इधर की होता है, ठीक है, दोनों साइड में इसका लोड सर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओनली कंक्रीट का बना रहेगा ना? नीचे में जो ये आपका नहीं सारा कुछ, ये जो सिर्फ स्लैब नीचे कंक्रीट का रहता है, बाकी जो होगा बगल में उसका ये सब जो है ब्रिक से ही बना हुआ होता है, सारा कुछ ब्रिक से ही बना मतलब सर हुआ है। उसके नीचे, सर ब्रिक के नीचे वो सब? हाँ ये वाला तो कंक्रीट का है, ठीक है। उसमें ओके। आपका पुराना जमाना में कंक्रीट नहीं था, तो हम लोग लाइन का इस्तेमाल करते थे, चूना का, उसके साथ में सुर्खी मिलाते थे, सुर्खी के साथ में आपका बहुत सारा दाल का यूज करते थे, उसमें दाल को एक बार बना, दाल को उसमें पीस कर चूना के साथ मिलाने के बाद वो बहुत सारा आपका काम करता था, एक मतलब कि बॉन्डिंग मटेरियल बनाता था। उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है इस तरह का निर्माण करते थे। बहुत सारा चूना पत्थर जिसको बोलते हैं ना, चूना वाला, उस पोर्शन में हम लोग पुराने जमाने में चूना का इस्तेमाल, लाइन का इस्तेमाल करके हम लोग जो इस तरह से घर बनाता था और इस तरह से पुराना जमाना में इस तरह से बनाया जाता था। इनमर्ज आर्च फुटिंग, तो हम लोग a wall is compressed of the isolated pier, मतलब दो आपका आइसोलेटेड आपका पाया है, उसको हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नीचे में आपको इस तरह से फाउंडेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। इसमें से क्या होगा, लोड आएगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा और इधर 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 की ओर बढ़ेगा, दोनों साइड में बढ़ेगा लोड। और धीरे धीरे यहाँ का जो मिट्टी होगा यहाँ से भी आपका कुछ कुछ आएगा, जिसके कारण इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैरी आपका बढ़ जाएगा। यानी कि बहुत जगह ऐसा पोर्शन पे हम लोग दरवाजा के ऊपर में भी इस तरह से देखे होंगे और इस तरह से बनाया जाता है और इस तरह का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि सारा लोड क्या होता है, इस कॉलम और इस कॉलम के बीच का जो वॉल होता है, यानी कि जो इसमें हम लोग जो भी बनाते हैं, वॉल लगाते हैं, ब्रिक लगाते हैं, तो वो सारा लोड कैरी क्या करता है, इसके इस यहाँ का भी लोड, यहाँ का भी सारा लोड एक एक कैरी करता है, इधर का भी करता है। उसी तरह ये यहाँ का जितना सारा लोड आया है वो इधर की ओर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इधर की ओर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका दोनों का तरफ होता है, ठीक है। तो दो हम लोग दो पाया को हम लोग जोड़ते हैं, जो होगा इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ज आर्च, ठीक है। इनवर्ज आर्च के थ्रू यहाँ पर एक दूसरे को हम लोग जोड़ते हैं। कंबाइन देयर द फुटिंग्स इनटू द 1 एंड 2 स्टेप्स, मतलब ये 1 एंड 2 स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर दो पाया को हम लोग दोनों साइड में डाउन पोर्शन पे इस तरह से हम लोग निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ज आर्च फुटिंग, ठीक है। तो इनवर्ज आर्च फुटिंग देख लिया। अब इनवर्ज आर्च फुटिंग के बाद आता है सर ये कोई एंगल कॉलम में फुटिंग। बनता है क्या सर? हम लोग क्या इस पे कोई एंगल वगैरह भी रहता है क्या सर, कि कितना डिग्री पर ये मतलब आर्क बनना चाहिए? दो तरफ जैसे दिखाया गया है, एक 3 सर्कल बनाएंगे, 3 सर्कल टॉप से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये एंगल जो होगा, ये एंगल अपने ऊपर में डिपेंड करता है कि किस तरह का हम लोग वहां पर देंगे, कितना इसमें लोड आएगा, उसके हिसाब से ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के साथ ये जो आपका बनेगा, ठीक है। इनवर्स जो है ये पोर्शन तभी बनेगा जब जितना इसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पर इनवर्स आर्च प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं आपका कॉलम फुटिंग। कॉलम फुटिंग क्या होता है, तो कॉलम फुटिंग हम लोग जनरली इस तरह से आपका एक फुटिंग प्रोवाइड करेंगे, उसमें एक कॉलम दे देंगे, उसी को हम लोग कॉलम फुटिंग बोलते हैं। नीचे से आपका कॉलम फुटिंग नीचे से आता है। हम लोग यहाँ पर वॉल फुटिंग नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग कॉलम निर्माण का क्या कर दिए, पहला क्या था आपका वॉल फुटिंग, फिर वॉल में हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, कंक्रीट ब्लॉक्स प्रोवाइड किए, स्लैब लगाए, स्लैब लगाने के बाद अब यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं, कॉलम फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉलम फुटिंग के बाद हम लोग यहाँ उससे पहले इन्वर्स आर्च किए, आर्च के बाद यहाँ पर हम लोग कॉलम को डायरेक्ट वहां से वॉल को हटाकर डायरेक्ट कॉलम को खड़ा कर दे रहे हैं। यानी कि जो काम वॉल करता था, यहाँ पर जो पूरे एरिया में हम लोग पूरा घर का स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ता था,
यानी कि जो मेरा घर का इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का हम लोग क्या चारों तरफ से हम लोग क्या करना पड़ता था, जो वॉल फुटिंग बनाएंगे तो यहाँ से आपका कंस्ट्रक्शन चलता था और कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक चलता रहता था। यानी कि हमको टोटली यहाँ तक आपका टोटल जगह पर हम लोग कंस्ट्रक्शन को वॉल फुटिंग को काम करते रहना पड़ता था। और यहाँ पर क्या हो गया कि अब चेंज कर दिए, कॉलम लगाया, इस पोर्शन पे एक कॉलम को लगाएंगे, इस पोर्शन पे एक कॉलम को लगाएंगे और इस पोर्शन पे एक कॉलम को लगाएंगे। मेरा 3 कॉलम में ही आपका सारा काम हो जाएगा। हम लोग इस तरह से चेंज कर दिए, ठीक है। तो कॉलम फुटिंग का आने से बहुत सारा जो है काम आया। कॉलम फुटिंग का निर्माण हम लोग क्यों करते हैं, तो जितने भी सारा इकोनॉमिकल टाइप होता है, ये फुटिंग का सबसे कम खर्चीला वाला पोर्शन ये कहलाता है। क्योंकि हम लोग बाल लगाएंगे, ब्रिक लगाएंगे तो मिट्टी के अंदर में जितना बाल को घुसाएंगे, जितना धसाएंगे, वो आपका लॉस में चला जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा आपका रिक्वायर मतलब कि खर्च लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कम खर्च में कर लेते हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो कॉलम होता है वो आपका रिस्पेक्टिवली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम आ जाता है। यानी कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। यानी कि कॉलम जो होगा वो अच्छा से लंबा लंबा तक ऊंचा तक ये आपका काम करता है। अब यहाँ पर जो होगा कुछ डायग्राम है कि लोड बियरिंग जो होगा वो किस तरह से करता है, लोड बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे स्ट्रेंथ इसमें से काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लोड का हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन किए, एक बार बेंडिंग को हम लोग नीचे पोर्शन पे दिए हैं, यानी कि इस पोर्शन पे एक जो है कॉलम को प्रोवाइड किए हैं। और ये जो आपका पोर्शन है यानी कि यहाँ से आया है, ये पोर्शन भी आपका मोड़कर हम लोग लगाया गया है। यहाँ पर 16 mm का बार का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस 700 मिलीमीटर का है और ये डिस्टेंस भी आपका 700 मिलीमीटर का है। यहाँ पर 16 mm का बार का इस्तेमाल किया है आरसीसी में, और यहाँ पर भी आपका 16 mm का बार का डिस्टेंस किए हैं, ठीक है। और इसका जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, लोड कैरी होगा, इस तरह से हम लोग करते हैं। फुटिंग में हम लोग देख लेते हैं तो लोड बियरिंग आपका लोड बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। हम लोग लोड बियरिंग बेंडिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। फिर व्हेन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज गुड, मतलब जहां पर आपका बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जहां पर अच्छा होता है तो और भी अच्छा ये आपका काम करता है। कैरी द हैवी लोड्स, यहाँ पर जो है हैवी बहुत आपका भारी भारी भरकम जो लोड इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर हैवी लोड्स का बात कर रहा है, मतलब ये हैवी बहुत सारा का बात नहीं है। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि जो मेरा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में जो यानी कि हम लोग वॉल फुटिंग लगाए थे उसके कंपैरिजन में ये हैवी लोड को ये देगा, ठीक है। यूज टू सपोर्ट टू सिंगल कॉलम, यानी सिंगल कॉलम का सपोर्ट्स पे ही ये सारा जो होगा लोड का ये काम करेगा। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड्स तो यूनिफॉर्मली, मतलब कि टोटल को यूनिफॉर्मली एक मतलब कि एक अथी के साथ वो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलम फुटिंग, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका फुटिंग। फिर टोटल फुटिंग कैसा निर्माण किया गया है, अर्थ वर्क क्या होता है, फिलिंग क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, कैसे यहाँ पर बार बेंडिंग करते हैं, किस तरह से ज्वाइंट करते हैं, ये प्लान कैसे देखते हैं प्रीवियस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे इस तरह से हम लोग ईटा का क्यों इस्तेमाल किया 6 इंच ब्लॉक का, यहाँ पर 3 इंच ब्लॉक का साइड में क्यों इस्तेमाल किए, इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टीरअप का इस्तेमाल किए, रिंग का इस्तेमाल किए, रिंग का क्यों किए, सेंटर में ही क्यों किए, इस तरह से कॉलम का डिस्टेंस क्यों दिए, ठीक है। ये कितना साइज का होता है, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये कॉलम के लिए सपोर्ट्स के लिए क्या दे सकते हैं, लोड बियरिंग के लिए आपका लोड बियरिंग पॉइंट्स क्या होता है, सपोर्टिंग पॉइंट्स, इस तरह से आपका सपोर्टिंग द कॉलम हम लोग सपोर्ट्स के लिए क्या करते हैं, प्लम्बर को यहाँ पर जो है लेवलिंग के लिए किस तरह से झुकाते हैं, ये सारा जो वाइब्रेटिंग का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक कॉलम को आपका सीधा स्ट्रेट खड़ा करके हम लोग एक निर्माण करके दिखाएंगे कैसे इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो अगर कोई भी सवाल होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम 12 कम बच गया है। तो नेक्स्ट क्लास में सुबह से अगर क्लास है तो आप क्लास जो है लीव करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन, कोई भी आप एक अटेंडेंस हमको भेज देंगे। सर आज मूडल साइट खुल नहीं रहा है सर, मेंटेनेंस लिख रहा है सर। नहीं, आज सर्वर थोड़ा बिजी है और मतलब कि कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है सर, तो थैंक यू सर। सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, यस सर। यस नया चीज Yes, सीखने sir. को मिलेगा बहुत सर। और अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स सर। ठीक है फिर।
लीव करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you, sir.